नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त देश में राणा सांगा का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार घमासान मच रहा है, बयानबाजी इस मुद्दे पर आ रही है। अभी हाल ही में राणा सांगा मामले पर विवादित बयान देने वाले सुमन जी ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। तो इस पर जनता क्या सोचती है? साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन मिला हुआ था, जब सुमन के घर लोग पहुंचे तो इसमें प्रशासन की गलती थी। प्रशासन ने हमारी तरफ एकता नहीं दिखाई और गलती पूरी प्रशासन की है, यानी कि योगी सरकार को वो टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या फिर अन्य कोई नेता। तो इस पर कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए आइए आपसे बात करें। सर, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन ने हमारे घर पर गुंडों को भेजा है। कुल मिलाकर के जैसा बीज डालोगे वैसी फसल उगनी है, ठीक है ना। अगर उन्होंने ये बोल करके गलती कर दी, राणा सांगा को लिया है, ठीक है ना। अब राणा सांगा को लिया है, अब राणा सांगा के बारे में वो जानते कितना है? वो जानते नहीं है राणा सांगा के विषय में, और बोल दिया कि ये राणा सांगा की वजह से। राणा सांगा ने जो क्या बोलते हैं वो थे आपका जिनके ऊपर वो बोल रहे हैं, राणा सांगा जी ने उनको 3 बार युद्ध में हराया, और जो जिनको वो कह रहे हैं कि लोधीवाल वो कहाँ, उनको भी 3 बार युद्ध में हराया। तो 3-3, और वो ऐसे आदमी थे राणा सांगा जी कि एक हाथ कट गया उनका, आँख फूट गई उनकी, फिर भी उसके बावजूद भी वो लड़ते रहे। 18 वार उनके शरीर पे हो गए थे, और 18 वार होने के बावजूद भी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। अच्छा, लेकिन रामजी लाल तो कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं की और मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये अस्तित्व ही इस तरह का है। उनके नेता देख लीजिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो उनको विषय चाहिए, मतलब हिंदुओं को लड़ाने का विषय चाहिए। ये ठाकुर हैं जो आप उन जिन पे वो अटैक कर रहे हैं। राणा सांगा कौन थे? ठाकुर थे, ठीक है। और ये कौन है? दलित। अब ये दलित और ठाकुरों के बीच लड़ाई कराना चाहते हैं। अब देखिए, ठाकुरों और दलितों के बीच लड़ाई होगी तो ये अपनी रोटियां सेकेंगे, राजनीतिक रोटियां। तो ये रोटी की लड़ाई हो रही है इनकी, ठीक है। ये वोट बैंक की लड़ाई जो है ना, इनको तो एक टोपी का ही वोट चाहिए। अच्छा, देखिए, जैसे ये रामजी लाल जो हैं सपा के नेता हैं, तो कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव भी दूसरी ओर बयान दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी पर कितना चुनाव में असर पड़ने वाला है उनके वोट बैंक पर? देखिए, उनके वोट बैंक पे उनको चाहिए 20% का वोट, 80% का वोट चाहिए ही नहीं। तो 80% वालों को भी पता, 20% से उनको लग रहा है वो जीत जाएंगे। बिल्कुल उनको लग रहा है कि 20% से मैं पहले भी जीत गया, इनको जातियों में बांट दूंगा। कहूँगा जी देखो, दलित को मार दिया उन्होंने, ठाकुरों ने मार दिया जी, देखो जी करनी सेना के लोग आए थे उन्होंने ये कर दिया जी। और ये नहीं पता कि जिस दिन वो इनको अकेले में मिल गए ना, तो इनका कर देंगे। और ओवैसी तो कह रहे हैं कि हमें पता है किसने भेजा था उन गुंडों को। देखिए, किसी ने नहीं भेजा। मैंने कहा ना, जैसे कुकर्म आप करोगे उसका फल। देखिए, वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यही आपको मतलब भगवान भी बनाती है और यही आपको दुश्मन भी बना देती है, ठीक है ना। शत्रु भी आपका इसी से बनता है और आपसे प्यार करने वाला भी इसी से बनता है। अगर अच्छी वाणी बोलोगे तो कौन आपका दुश्मन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। सबके साथ में आप प्यार प्रेम से रहोगे तो सब आपको, जैसा आप दोगे आगे पास करोगे, वही चीज़ सामने वाला भी आपको पास करेगा। आप किसी को गाली दोगे तो गाली का जवाब गाली से मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं। ये जातिवाद का जहर इस देश में, हिंदुओं में, सनातन में घोलना चाहते हैं, और इसको पता नहीं है कि ये जाति का जहर अब हिंदू जाग चुका है। पहले वाली बातें नहीं रह गई कि गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास। अब हिंदू जाग गया है, उसे भी पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी क्या कहना चाहती है, और कौन मतलब ईद की सिवैयाँ खा रहा है, कौन गुजिया खा रहा है। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहोगे? जैसा कि भी सुमन ने बोला कि मतलब अपना राणा सांगा जी देशद्रोही थे, गद्दार थे। तो आप क्या, जो अकबर थे, बाबर थे, वो कौन थे? औरंगजेब कौन था? देश हित में उन्होंने क्या काम किया? सिर्फ ज़मीनों पे किले महल बनवाने से क्या वो देश हित में काम हो गए? ये सिर्फ कब्जे की राजनीति थी। कौन से कब्जे की राजनीति? जगह बना के उसमें महल बनाना कौन सा काम था? मुगल बाहर से आए थे, कोई यहाँ की पैदाइश नहीं है। मुगल बाहर से आए थे, यहाँ की पैदाइश नहीं है। यहाँ पे किले बना दिए, महल बना दिए।
तो जगह उनकी हो गई। अभी जो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, इस पर आप क्या ही कहेंगे? माफ़ी आप मांगोगे नहीं, आपसे मंगवा लेंगे, कौन मंगवाएगा? हम ही मंगवाएंगे और कौन मंगवाएगा? जो राणा सांगा का विरोध करेगा, जो औरंगजेब का सपोर्ट करेगा, तो उसको रहने। वो तो मान ही नहीं रहे कि उन्होंने कुछ गलत बोला है। वो नहीं मान रहे ना। कभी गलती करके चोरी करके आदमी कहता है मैंने चोरी की है? बताइए आप। कह रहे प्रशासन पत्थरबाजी जब करी थी इन्होंने संभल के अंदर, तब उन्होंने बोलता है इन्होंने पत्थरबाजी नहीं करी, पत्थरबाजी करी है, नहीं करी। तो अभी क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी, अच्छा। क्योंकि वो केवल एक पक्ष का समर्थन करती है। लेकिन योगी जी को ये कहते हैं हिंदुओं का समर्थन करते हैं केवल। क्यों? योगी जी ने एक बात बताइए, कैसे समर्थन कर लिया उनका, एक समाज का, एक धर्म का? अभी नवरात्रि को लेकर भी उन्होंने कहा मीट बैन रहेगा, तो इस पर भी दिक्कत है। इस पर भी काफी तो क्या दिक्कत खड़े है? हुए तो क्या दिक्कत है? आपके हिसाब से कितना सही है? बहुत बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया है। पहले भी हुआ था ये, पहले भी हुआ था। मीट का देखो लाइसेंस होना चाहिए, कोई भी धंधा करो लाइसेंस होने के, क्या बोलते हैं ये काटते गंद दुनिया भर डालते हैं, तो ऐसा होना चाहिए ना। कानून सबके लिए होना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कानून ये सब। पहले भी ऐसा हुआ था, अभी जब अटल जी थे जब भी इन्हें करा था, लाइसेंस तो सबके लिए है। जो मर्जी बैंक को भैंस का बैंक को काय को बैंक को, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप लौटेंगे एक समय में आपको याद है, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उस समय टीवी रेडियो के लिए भी लाइसेंस हुआ करते थे। मतलब आदमी को अपने मनोरंजन के लिए लाइसेंस हुआ करते थे, और यहाँ तो आप नॉनवेज बेच रहे हो। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि ये गौशालाएं जो हैं दुर्गंध के लिए खोलते हैं, ये गाय की सेवा के लिए नहीं खोलते। इस पर क्या कहेंगे? मतलब उसी दुर्गंध वाली गाय का दूध पी के तुम बड़े हुए, और तुमने बोला मैं इत्र पार्क खोलूंगा। आपने सुगंध पार्क क्यों नहीं नाम दिया उसको, इत्र पार्क क्यों दिया? आपने भी एक विशेष समुदाय की बात करी। आप ये बोलते ना सुगंध पार्क खोलूंगा। इत्र क्या होता है? उसी गाय का दूध पी के आप बड़े हुए, आपके भाई बड़े हुए, आपका बाप पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आपका चाचा बड़ा हुआ, और उसी को कहते हो दुर्गंध। गोबर के उपले पे जब रोटी बनाते थे, वो दुर्गंधी तुम्हारे काम आती थी रोटी बनाने के लिए। उनके पिताजी खुद कहते थे मैं तो मुल्ला मुलायम हूँ, अच्छा। तो उनके पिताजी कहते थे उसमें हम क्या कहेंगे? यानी कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट पर लड़ते हैं। तो और क्या? तो विरोध किसका करते हैं ये भी तो देखिए ना। जैसे भी गौशाला पे और इत्र पे बात आई, तो समर्थन किसका किया उन्होंने? गौशाला का तो विरोध किया, क्योंकि उनको बदबू आती है। लेकिन उनकी तरफ एक पहल भी तो स्ट्रांग उनको नजर आ रही, क्योंकि कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों के लिए नहीं करते हैं, मुसलमानों की नहीं सुनते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता जो है अखिलेश यादव वो सुनते हैं, तो मुसलमानों का वोट उधर जाता है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने एक चीज़ बताई है, अगर योगी जी किसी एक समुदाय के लिए अगर एक्शन ले रहे हैं, तो किसी का नाम पूछ के तो एक्शन लिया नहीं जा रहा, और वो वही समुदाय क्यों एक्शन में आ जाता है? कहते हैं कभी भी मुसलमानों की सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, ये तो मोदी जी को भी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि मुसलमान विरोधी हैं। क्या किसी को भी जो सहूलियतें, जो योजनाएं दी जा रही हैं या दी गई या दी जाएंगी, नाम पूछ के दी जाएंगी या दी गई? सबको दिया। नापा तोला नहीं कि 100 ग्राम तेरा 200 ग्राम इसका। जो राशन मिला सभी को मिल रहा है ना, जो राशन मिला सभी को दे रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, सभी को बराबर है ना। इधर भी मिल रहा है, इधर भी, इसमें क्या है? वो तो हर बार मुद्दा उठाते हैं ना, लेते भी है, करोड़ों जगह दे दी है, फिर भी जब वो बनने शहंशाह बनने। अब ये बताइए उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं? देखो माफी तो गलती है, तो माफी मांगनी चाहिए इनको। हाँ जी, लेकिन कह रहे नहीं मांग। वो नहीं मांगेगा भाई, अब नहीं, उसकी मर्जी है ना। देखिए आपने कहा कि इनको मुलायम से अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी क्यों नहीं कहेगा? इनके पापा का इतिहास देख लीजिए। कार सेवकों पे गोली चलाई उन्होंने, कार सेवकों पे गोली चला करके क्या उन्होंने दिखाया? यही दिखाया ना कि मैं इनके साथ हूँ, अल्पसंख्यकों के साथ हूँ, आपके साथ नहीं हूँ। ठीक है ना। अब गौशाला पे इनको गौओं की अगर गौशाला बनाए तो इनको स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पर हम इत्र का काम करते हैं। इत्र का बिजनेस करने का मतलब है कि करोड़ों रुपए ये पेटियाँ, घरों में नोट की गड्डियों की गड्डियाँ मिली थी। तो ये भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, इनको अपने निजी स्वार्थ के लिए हैं कि निजी स्वार्थ वाले हैं बस। हाँ।